मोमा, जगद्धात्री के साथ बात कर रही थी। हाँ। शादी नहीं हुई मतलब? किसकी शादी की बात कर रही है? मुझसे कुछ मत छुपाना दादी। मैं जगद्धात्री के बारे में सब कुछ जानती हूँ। उसका सब कुछ, उसकी सारे मार्कशीट्स, रिजल्ट्स, उसकी सारी चिट्ठियाँ, कागजात, सब कुछ जानती हूँ दादी। सब कुछ मेरे पास है, मैंने उन्हें छुपा कर रखा है। दादी मैं उसे अपनी दीदी मानती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ दादी। प्लीज दादी मुझसे कुछ मत छुपाना दादी, बोलिए मुझे। दादी मुझे बताइए दादी, उसकी शादी नहीं हुई? मोमा जाने दे मुझे। प्लीज दादी आप मुझे बताइए, आपने शादी की बात क्यों बोली? किसकी शादी नहीं हुई? कहा ना मुझे जाने दे। इसका मतलब जगद्धात्री और स्वयंभू शादीशुदा नहीं है। ढंग से बात कर मोमा। ढंग से बात कर रही हूँ दादी। उसने अगर ये किया है तो बहुत गलत किया है। ऐसे खानदान का मुंह काला करवाएगी। और अगर उसकी शादी नहीं हुई है तो वो उसके साथ रह क्यों रही है? वो लिव इन में है। मेहंदी के ससुराल में लिव इन में रह रही है। ये क्या बदतमीजी है दादी? नहीं दादी, मैं पापा को बताऊंगी, मैं मॉम को भी बताऊंगी दादी। नहीं बताएगी। मैं बताऊंगी दादी। मैंने कहा ना नहीं बताएगी। तुम ये किसकी बात कर रही हो? वो कुछ नहीं चाची जी, आप एक काम कीजिए ना, देखिए ना जगधात्री पूरी तरह से रेडी हो गई है या नहीं, एक बार जाकर देखिए ना। हाँ, जगधात्री तैयार हो गई है, वो अभी वॉशरूम में गई है। लेकिन उर्मिला मुखर्जी उर्मिला मुखर्जी मेरी एक पहचान वाली है, वही बता रही थी मुझे आप लोगों की ही तरह कोई दूर की रिश्तेदार है। ओह, ऐसा है क्या? ये नाम तो पहले तो कभी सुना नहीं। मॉम सुनिए ना जरा, आइए ना, मुझे कुछ जरूरत। हाँ चलो। दिव्या सेन? सब लोग मुझे देखकर इतना चौंक क्यों रहे हैं? मैं मंगल ग्रह से आई हूँ क्या? कोई एलियन हूँ? ऐसा ही कुछ समझ लो। आओ। वाह, कौशिकी मुखर्जी मुझे खुद ही अपने घर में लेकर जा रही है, क्या बात है। अंदर आओ। उर्मिला मुखर्जी का नाम मैं जिस जिस के मुंह से सुनूंगा उन सबको सबक मैं सिखाऊंगा। इतना रिएक्ट क्यों कर रहे हो तुम ये नाम सुनकर? यहाँ पर किसी तरह का ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना, इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। उत्सव मुखर्जी एक बहुत ही खतरनाक लड़का है, बहुत ही खतरनाक, जिसका पुलिस रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज है। सानवी, गरिमा, ओहो, कहाँ गए सब? ये सब भी ना। किसका फोन? जगधात्री का फोन। जगधात्री सुन, मोमा को पता चल गया कि शादी नहीं हुई। कौन बोल रही है? जगधात्री। ओ, जगधात्री तो वॉशरूम गई है, पर आप कौन बोल रही हैं? ठीक है, मैं दादी बोल रही हूँ, अभी रखती हूँ। हाँ? मोमा को पता चल गया शादी नहीं हुई। किसकी शादी नहीं हुई? उत्सव यहाँ से जा यहाँ से। इस औरत को बता दीजिए बड़ी दीदी, ब्लैकमेल करेगी तो जान से हाथ धो बैठेगी। मैंने ऐसे बहुतों को देखा है, इनसे कैसे पेश आना है अच्छी तरह पता है मुझे। उत्सव जा यहाँ से, जा यहाँ से। धमकी दे रहा है। तुम्हारे परिवार का बेटा है,
या फिर कोई क्रिमिनल। जो लोग ब्लैकमेल करते हैं वो भी क्रिमिनल होते हैं। मेरा ना ब्लैकमेल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा अभी सिर्फ फीमेल में इंटरेस्ट है। वो एक फीमेल मतलब उर्मिला मुखर्जी में इंटरेस्ट है। अच्छा कौशिकी, जगधात्री भी क्या वही नाम लेकर ब्लैकमेल करती है? इसीलिए जगधात्री और स्वयंभू की शादी हो रही है। सब झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। प्लीज कौशिकी। दिव्या, ये उर्मिला मुखर्जी नाम का कोई अस्तित्व नहीं है। जगधात्री और स्वयंभू। क्या? जगधात्री और स्वयंभू क्या? कुछ नहीं, फिलहाल बैठो। गेस्ट बनकर आई हो, कुछ खाना वाना खाओ, उसके बाद घर चली जाओ। उसके बाद तुम्हारे साथ डील को लेकर बातचीत की जाएगी। नीलामी करवा दूंगी। इस एक डील में नीलामी करवा दूंगी इस मुखर्जी परिवार की, इस हाउस की। खुद का जो लेवल है ना, उस लेवल में रहने की कोशिश करो, उठने की कोशिश मत करो। मुखर्जी हाउस को नीलाम, और तुम? कम ऑन दिव्या, 2-500 अखबार बेच लेने से तुम खुद को मुखर्जियों के सामने खड़ा नहीं कर सकती हो। इनफैक्ट तुम खुद को बेच भी दोगी तब भी इतने पैसे नहीं दे पाओगी। Am I right? मुड़ जाएगी फिर भी टूटेगी नहीं। कौशिकी मुखर्जी प्रॉब्लम में है लग रहा है। ये क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अब मैं वॉशरूम में गई थी, उसके बाद स्वयंभू को ढूंढने आई थी। क्यों? जस्ट ऐसे ही कुछ चीजें निकाल कर देनी थी, उसकी टी शर्ट और भी कुछ सामान। ओह, ठीक है तो जाओ तुम लेकर आओ। तुम्हारी दादी ने फोन किया था। दादी ने फोन किया था? फोन मैंने उठाया था। क्यों? कैजुअली उठाया था। उन्होंने एक अजीब सी बात बोली। क्या कहा? सानवी, तू जरा उधर जाना। क्यों? जाना। क्या कहा दादी ने? उन्होंने कहा मॉमा को पता चल गया कि तुम्हारी शादी नहीं हुई। ये क्या था? लग रहा है जैसे दाल में कुछ तो काला है। क्या हुआ? कहाँ थे आप? सुबह सुबह सिर्फ कॉफी पीकर निकले थे, कुछ खाया भी नहीं आपने। चलिए चलिए कुछ खा लीजिए। चलो। तूने कॉफी पी ली है? हाँ पी है। क्यों? और कुछ मत खाना आज। क्यों? कहा ना मत खाना। माँ, आप खाने के लिए मना क्यों कर रही हैं? आज उपवास रखना ही अच्छा है। किस चीज का उपवास है? समझ नहीं पा रही हूँ, किस चीज का उपवास? आज इसकी बड़ी बेटी की शादी है। बड़ी बेटी मतलब जगधात्री? हाँ। जगधात्री इनकी बेटी नहीं है। नहीं, रुकिए। हमारे लिए वो मर गई है और मेरी सिर्फ एक ही बेटी है जो इसी घर में पड़ी है। इसकी वजह तो वो खुद है। हाँ, उसने अपने पति से झगड़ा किया, अपने ससुराल वालों से बदतमीजी की है। इसकी जिम्मेदारी तो उसे लेनी ही पड़ेगी, उसे भुगतना पड़ेगा ये सब। क्या हुआ? आप ऐसे चुप क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? रुको।
माँ, माँ प्लीज ये सब बातें मत करो, इस तरह से आपस में झगड़ा मत करो। लेकिन ये सच है कि उस घर में जगधात्री का होना मेहंदी को परेशानी में डाल रहा है। ओह, परेशानी में डाला है? हाँ। तो ठीक है ना, उसे तू ले आ। कहाँ ले आऊं? घर पर और कहाँ? सुन, तूने ही तो कहा था ना बेटी और दामाद को अपने घर ले आएगा। कहा था, लेकिन वो आना ही नहीं चाहती है। हाँ, आएंगे, शादी हो जाएगी तो आ जाएंगे। बेटा, तू कन्यादान नहीं करेगा? कन्यादान? हाँ, कन्यादान करेगा तू। लेकिन माँ। कोई लेकिन वेकिन नहीं। मुझे तो लगता है यही सबसे अच्छा होगा। जगधात्री अपने पति के साथ यहाँ आ जाए और यहीं रहे, और उसके बाद मेहंदी उस घर में जाकर माफी मांग ले। मेरी बेटी माफी नहीं मांगेगी। ठीक है, वो उसका निजी मामला है, तुम्हारा निजी मामला है। मैं तुम माँ बेटी की बातों के बीच में नहीं आने वाली। देव, पिता होने के नाते तू एक बार वहां जा। तुझे होना चाहिए वहां, तुझे कन्यादान करना चाहिए। आराधना, आराधना। क्या हुआ नानी? जगधात्री को एक फोन लगा। क्यों, क्या हुआ? फोन लगा तो। हेलो। हेलो जगधात्री, नानी बात करेंगी। नहीं, मैं नहीं, उसके पापा बात करेंगे। ले, बात कर। माँ सुनो तो। कुछ नहीं सुनना। वो तेरी बेटी है, तुझे बात करना जरूरी है। बेटी के बारे में तुझे खबर रखनी जरूरी है। और उसकी उम्र ही कितनी है बोल? सिर के ऊपर एक छत की जरूरत पड़ती है, ये तो समझाना होगा ना। कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कहा ना वो मर गई है इस परिवार के लिए। बहू, चुप हो जाओ बिल्कुल। हमेशा ऐसा मत किया करो। वो क्यों मरेगी? हाँ, मरेंगे उसके दुश्मन। वो जिएगी, बहुत अच्छे से जिएगी। वो दीर्घायु होगी। ले, तू बात कर। ले। हेलो पापा। आज तुम्हारी शादी है? हाँ पापा। तुम्हारी ऐसी शादी क्यों हो रही है? तुम्हारी शादी तो मंदिर में हुई थी ना? सामाजिक रूप से नहीं हुई, इसलिए दीदी ने कहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कौशिकी मुखर्जी तुम्हारे लिए सब कुछ है और हम कुछ भी नहीं है, हैं? क्या वो दोनों घरों की मालिक हो गई है? तेरे पापा अभी जिंदा हैं। तो मुझसे एक बार बोल कर तो देखती, मैं इसी घर में तैयारी करता। तैयारी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होती। हाँ, हम उस घर की तरह अमीर नहीं हैं, लेकिन मेरे पास कुछ कम भी नहीं। पापा, गलती कर रहे हैं आप। कोई गलती नहीं कर रहा, सब समझता हूँ बेटा, सब समझता हूँ मैं। तुझे झगड़ा करने को नहीं कहा। फोन दे मुझे। जगधात्री, तेरे पापा आ रहे हैं कन्यादान करने। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ पापा। नहीं, तू मेरी बेटी नहीं है, तू मेरे लिए मर गई। पापा आ रहे हैं कन्यादान करने। सत्यानाश हो गया। ये तो बहुत गलत हो जाएगा। आप नहीं जाएंगे वहाँ। माँ, मेरे हस्बैंड वहाँ जाएंगे नहीं। जाएगा, 1000 बार जाएगा। ये वहां जरूर जाएगा। शादी होगी कल सुबह, बेटी की विदाई के बाद यहाँ आकर रहेगी। कोई घर जमाई इस घर में तो रहेगा नहीं। मैं किसी को नहीं खिलाऊंगी, कभी भी नहीं।
जरूरत पड़ी तो उसे जहर खिला दूंगी, लेकिन खाना नहीं खिलाऊंगी। वो इस घर में रहेगा नहीं। बहू चुप करो। ये क्या हो रहा है शकुंतला? हाँ, ये सब बातें छोड़ो, ऐसी बातें मत करो। मैं एक बार वहाँ जाऊंगा, मुझे जाना चाहिए। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। ठीक है, तुम मत जाओ, लेकिन मैं जाऊंगा। जगधात्री की शादी में खाने, हाँ। तो इससे आपकी इज्जत नहीं जाएगी मामू? इज्जत क्यों चली जाएगी? यही कि इस घर की बेटी की शादी हो रही कहीं और, उसके माँ बाप ने क्या उसे पानी में फेंक दिया? हाँ? देखिए, इतनी सी बात ये समझ गई, लेकिन आप नहीं समझ रहे हैं। बस अब झगड़ा बंद करो। झगड़े से झगड़ा बढ़ता है, बातों से बातें बढ़ती हैं। तू जाएगा। तू देव सान्याल है, तेरी बेटी जगधात्री सान्याल है। तेरा कर्तव्य है कन्यादान करने का, और उस कर्तव्य का तुझे पालन करना होगा। कौन? ओ चाचू, बोलिए। सुना है तेरे साथ जगधात्री की अलग से कोई बात हुई है? कौन सी बात हुई है? जगधात्री ने तुझसे कोई सवाल किया था? किसने बताया? मैंने। गरिमा, तूने? डैड को मैंने बताया कि तुम जगधात्री को ये बताने गई थी कि तुमने क्या देखा है। उनके कमरे से कौन निकला था? तूने बताया कौन था? कौन निकला था? तूने उसे बताया कौन निकला था? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं बताया। मतलब मैंने देखा था कमरे से कौन निकला, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। कमरे से कौन बाहर निकला था? तूने उसका चेहरा देखा था? हाँ हाँ, मतलब चेहरे पर मुखौटा नहीं था। इसका मतलब तूने उसका चेहरा देखा है? कौन था? बोल बोल बोल, कौन था वो? चाचू, दर्द हो रहा है। तूने अगर मुंह खोला तो मार कर सीधा कर दूंगा। डैड, ये आप कर क्या रहे हैं? चुप, बिल्कुल चुप। डैड क्या कर रहे हो? तू क्या समझती है? क्या समझती है तू? तुम्हें ये बात मुझे बहुत पहले बतानी चाहिए थी, बहुत पहले बतानी चाहिए थी। और हेलो, हाँ हाँ, दिव्या बोलो। व्हाट? तुम मुखर्जी हाउस में हो? क्यों? डील? कौन सी डील? कौशिकी मुखर्जी के साथ डील? देखो देखो, मुझे सब उलझा हुआ लग रहा है। मैं आ रहा हूँ, मैं आकर तुमसे बात करता हूँ। ओके? यस। क्या हुआ? तुम यहाँ? डांस ग्रुप आ गया है, थोड़ी देर में नाच गाना शुरू होगा, तो सबका ध्यान उसकी तरफ रहेगा। तो क्या हुआ? मैं सोच रहा था पैसे अगर उस कमरे से हटा दिए जाए तो। इडियट, जस्ट इडियट हो तुम। कमरे में तुम्हें पैसे रखने के लिए किसने कहा था? लालची इंसान कहेंगे। तुम वर्थलेस हो, बिल्कुल वर्थलेस, गुड फॉर नथिंग। अगर तुम मेरे जमाई नहीं होते ना, तुम्हें भीख मांगनी पड़ती। पापा जी, भिखारी मत कहना, देबू सहन नहीं करेगा। अगर मैं फंसा तो सब फंसेंगे, इतना मैं बता देता हूँ। किसमें फंसने की बात हो रही है? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं इंतजाम करता हूँ। जाओ। साइना, तू बिल्कुल भी मुंह मत खोलना कि किसे तूने देखा है। सॉरी, जैसे भी है मेरी दीदी है वो। सॉरी।
उस लड़की की शादी के लिए इतनी तैयारी क्यों कर रही है? तू उसे निकाल क्यों नहीं रही है इस घर से? आपकी वजह से चाचा जी। चाचा जी, अगर मैंने उन्हें इस घर से निकाल दिया और अगर वो अपने साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर कोर्ट में चले गए अधिकार पाने के लिए, तब आप क्या करोगे? तब क्या हमारे न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन छपेगी? क्या हुआ राजू? तो ऐसे बैठा है? बाहर इतने लोग आए हुए हैं, मुखर्जी हाउस में इतनी बड़ी शादी का इंतजाम किया गया है और ये शादी का इंतजाम नहीं है, ये मेरे मुंह पे एक थप्पड़ मारने जैसा है। तेरे मुंह पे थप्पड़? क्यों? भैया आप। क्या हुआ बताओ तो। बचपन में आपने मेरा नाम रखा था सूर्यनाथ। पहचान नहीं पा रहे? कौन हो तुम? राजनाथ मुखर्जी और उर्मिला मुखर्जी का बेटा हूं मैं। ये क्या? आप जा रहे हैं? बताइए, आप जा रहे हैं ना? आपको मैंने इतनी बार मना किया, फिर भी आप जा रहे हैं? हाँ मैं जा रहा हूँ। आप जा रहे हैं? क्या बोल रहे हैं आप? अरे अरे, वो लड़की आपकी केयर नहीं करती है। उस लड़की को एक बार भी नहीं लगा कि अपने पापा को बताए बिना मंदिर में जाकर स्वयंभू से शादी कर ली है। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद सीधा मुखर्जी हाउस में चली गई। उस मुखर्जी हाउस में, जिस मुखर्जी हाउस में तुम्हारी बेटी मेहंदी की शादी हुई है। उस लड़की को आप इस घर में लेकर आ रहे हैं। उस लड़की को और उस लड़के को आप घर जमाई बनाएंगे। सुनो सुनो सुनो, एक बात बोल देती हूँ, मैं तो उन्हें यहाँ बिल्कुल नहीं रहने दूंगी। ठीक है, देखो आपस में झगड़ा कर लो, वो ज्यादा बेटर है। और वैसे भी तो सान्याल परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है। और उत्सव क्या बोल कर गया वो भूल गई हो क्या? हा? उत्सव कहकर गया है कि वो तुम्हारी बेटी के साथ अब नहीं रहेगा। और सच में अगर उसने डिवोर्स फाइल कर दी तो तुम्हारी बेटी मेहंदी इस घर की पहली लड़की होगी जिसकी शादी टूटेगी। इतना आसान है क्या? और मैं उन्हें छोड़ दूंगी क्या? मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं उसकी नाक में दम कर दूंगी, उसका जीना हराम कर दूंगी। मेरा नाम भी शकुंतला सान्याल है। कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? झगड़ा कीजिए, लड़ाई कीजिए, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, लेकिन घूम फिर कर इसका असर पड़ेगा सिर्फ मेहंदी और उत्सव के रिश्ते पर, और किसी पर नहीं। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होगा। मामी, मामू, मामू चलिए। हाँ चलो। चलो मतलब तुम भी जा रही हो क्या? हाँ जा रही हूँ, और उपासना भी जा रही है, वो तो रेडी भी हो गई होगी। और मामू गाड़ी निकालिए, चलिए। हाँ चलो गाड़ी निकलो। रुकिए रुकिए रुकिए, आप गाड़ी निकालिए, वहाँ जाइए, कन्यादान कीजिए, जो मर्जी है कीजिए, लेकिन एक बात मेरी सुन लीजिए, मैं उन्हें इस घर में आने नहीं दूंगी, रहने नहीं दूंगी। नहीं रहने दूंगी मतलब नहीं रहने दूंगी। मैं भी देखती हूँ किसकी इतनी हिम्मत है जो उन्हें इस घर में लेकर आता है। मैं उसे इस घर में लेकर आऊंगा और ये मेरा कर्तव्य है। हाँ, और उसके बाद क्या होगा? पूरी जिंदगी हमारी छाती पर बैठकर खाएंगे। पूरी जिंदगी छाती पर बैठकर खाने वाली लड़की नहीं है जगदात्री। वाह वाह, तो तू भी जा रही है? हाँ चलो। रुकिए, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, पूरी जिंदगी मेरी सौतन की बेटी और दामाद को मैं बिठाकर नहीं खिलाऊंगी, बता देती हूँ। उनका कहीं और रहने का इंतजाम करूंगा मैं, लेकिन स्वयंभू और जगधात्री किसी हाल में उस घर में नहीं रहेंगे। चलो। तुम शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे हो। अरे मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूं, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मुझसे बोलो ना। क्या बोलूं? क्या बोलूं मैं? मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि कौशिकी ने गलती की थी, जिसकी कीमत मुखर्जी परिवार को चुकानी पड़ेगी। कौशिकी ने तो गलती नहीं की,
अपनी बेटी पे शर्त लगा सकता हूं मैं। वो गलती नहीं करती। शायद तुम ही उसे गलत समझ रहे हो। भैया। हाँ चलो, मेरे साथ चलो। अगर वहां नहीं गए तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं वहां नहीं जाऊंगा, वहां सर्कस होगा। तुम्हें जाना होगा, जाना ही होगा। आज जगधात्री सबके सामने अपराधी को पेश करेगी। मैं इस घर का बड़ा बेटा हूं। मैं तुम्हें कह रहा हूं राजू, एक लड़की इस घर में सबके सामने खड़ी होकर बोल रही है कि उसके पति की हत्या करने की कोशिश हुई है, खून करने की कोशिश हुई है। ऐसी बातें मैंने इस परिवार में कभी नहीं सुनी। वो झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। वो इस परिवार को बर्बाद करना चाहती है। क्यों बर्बाद करेगी वो? भैया। क्यों बर्बाद करेगी? बोलो। बहुत से सवालों का जवाब मुझे नहीं मिल रहा। स्वयंभू क्यों इस घर में पड़ा हुआ है? क्यों तू उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा है? क्यों कौशिकी उसे बाहर नहीं निकाल पा रही है? क्यों स्वयंभू जगधात्री को लेकर अपने ससुराल नहीं जा पा रही है? क्यों वो खुद के घर नहीं जा पा रहा है? उसके पिता तो जिंदा है, सुना मैंने। उसके पिता को तुम तो जानते भी हो। मुझे कैसे पता होगा? तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम उसके पिता को जानते हो। नहीं। राजू, तुमको छुपा रहे हो। नहीं। हाँ, तुमको छुपा रहे हो। नहीं कहा ना, प्लीज भैया। शंख बज रहा है, शादी शुरू होने वाली है। चलो। राजू, राजू, राजू। चला गया। क्या छुपाने की कोशिश कर रहा है ये? क्या छुपा रहा है आखिर ये? हेलो, तू मर क्यों नहीं जाती है? हाँ, तू मर क्यों नहीं जाती है? मेरा पति तेरा कन्यादान करने गया है, लेकिन मैं बोल रही हूँ तू चिता पर चढ़ेगी। मेरी बेटी का घर तोड़कर तू शादी के मंडप पर बैठना चाहती है। मेरी बेटी का घर तोड़कर तू अपना घर बसाना चाहती है। तू कभी सुखी नहीं रहेगी। तू कभी सुखी नहीं रहेगी, कभी नहीं रहेगी सुखी, कभी नहीं रहेगी। कितने अभिशाप दे रही हूँ मुझे माँ। माँ, शब्द का ही अपमान हो रहा है। लोग बोलते हैं सौतेली माँ है। सौतेली के बाद माँ शब्द भी तो है। लेकिन माँ, आज तुम मेरे मरने की कामना कर रही हो, लेकिन आज से नहीं, हमेशा से ही किया है। अपराधियों के साथ लड़ सकती हूँ, बंदूक उठा सकती हूँ, गोली मार सकती हूँ, सजा दे सकती हूँ, एक एक केस को चुटकी बजाकर सॉल्व कर सकती हूँ, लेकिन जिसे माँ बुलाती हूँ, जिसे पापा बुलाती हूँ, जिसे बहन बुलाती हूँ, जब वो बातें सुनाते हैं सहन नहीं होता। वो सहन नहीं होता। तब डिफेंस नहीं होता, तब अटैक नहीं होता, तब जस्ट डिफीटेड। हार जाना पड़ता है, हारना पड़ता है, हारना पड़ता है, जस्ट हार जाना पड़ता है माँ। कैसे नहीं है? What? हो, इसका मतलब चोर के घर में चोरी। हे, देबू, कितना कैश था? 25 लाख रुपए। ओह माय गॉड। कैश 15 लाख रुपए, गाड़ी की एडवांस पेमेंट और 10 लाख रुपए के गहने। कैश कहाँ गया? ये क्या? यहाँ एक विस्की की बोतल थी। क्या विस्की? तुम विस्की पीते हो क्या? तुम ड्रिंक करते हो? नहीं नहीं, मैं विस्की नहीं पीता।
उस दिन पी थी। नाक पर प्रेशर बढ़ रहा था इसलिए। इसका मतलब विस्की की बोतल नहीं है, पैसे भी नहीं है, कहने नहीं है। ओह नो नो, तेबू हम दोनों बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यस। क्यों? Somebody is following us. Yes. कोई तो हम पर नजर रख रहा है, जरूर कोई नजर रख रहा है। मैं जानता हूं तुम कौन हो, तुम भी जानती हो मैं कौन हूं। मैंने किसी के सामने मुंह नहीं खोला कि तुम कौन हो, और तुमने भी किसी के सामने मुंह नहीं खोला कि मैं कौन हूं। लेकिन अब अगर मुंह खोलना पड़ा तो सारा मामला गड़बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसमें तुम्हारी भी बदनामी हो जाएगी, मेरी पत्नी के साथ मेरी दूरी बढ़ जाएगी। हाँ मैं जानता हूं शायद हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बोल रहा हूं, इस शादी के समय तुम जो करने की कोशिश कर रही हो वो मत करना। मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं जगद्धात्री। ऐसा मत सोचना कि शादी का जोड़ा पहनकर दुल्हन बनकर खड़ी हूँ इसलिए एक शर्मीली नारी हूँ। यहाँ खड़े होकर चिल्लाओगे तो तुम्हें उल्टा मार भी सकती हूँ। उत्सव, ए, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक। उस स्वयंभू को मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शादी के बाद उसे यहां से लेकर चली जाना, उसे लेकर रहो अपने बाप के घर में, और मैं मेरी पत्नी को वापस यहां लाना चाहता हूं, समझ रही हो? इसमें कोई चालाकी मत करना, समझ गई तुम? स्वयंभू का खून कौन करने गया था ना ये रिवील करोगी, और ना ही किसी और मामले में टांग अड़ाओगी। जो जैसा भी है उसे वैसा ही रहने दो, नहीं तो उत्सव भी अपना मुंह खोलेगा, और अगर उत्सव ने अपना मुंह खोला ना तो पूरी दुनिया में तुम बदनाम हो जाओगी। क्या हुआ? चलो चलो, तुम्हें डांस प्रोग्राम में बुला रहे हैं सब लोग। अरे जल्दी चलो। हाँ चलो, आ जाओ, चलो। ये जरूर कोई प्लानिंग कर रही है। ये ढूंढ निकालना चाहती है कि स्वयंभू को किसने मारने की कोशिश की, लेकिन स्वयंभू का खून कौन करने गया था ये अगर उसे पता चल गया तो सब खत्म। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करना चाहती हूँ? क्या? ये चेकबुक, अकाउंट नंबर, धार लगाने वाला आदमी, स्वयंभू का अटेम्प्ट टू मर्डर, इन सब को लेकर तुम जितना मर्जी खेलो, मैं सिर्फ एक ही गेम खेलूंगी, दैट इज तुम्हारी शादी। तुम इस वक्त मुखर्जियों के एरिया में हो, एक पत्ता भी हिलेगा तो मुझे पता नहीं चलेगा क्या? तो फिर ये भी पता चल गया कि स्वयंभू को कौन मारना चाहता था?
और उसे बचाने के लिए जी जान से कोशिश कर रही हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो इसी परिवार का कोई है? देवी जगदात्री हो तो मंदिर में बैठा के तुम्हारी पूजा करती। और ये मानवी जगदात्री तो सान्याल परिवार की साधारण सी एक लड़की है। लेकिन ना तुम देवी हो और ना तुम साधारण लड़की हो। बीच में त्रिशंकु बन के लटक रही हो और वही मेरी पकड़ में नहीं आ रहा। कोशिश मत कीजिएगा, पकड़ नहीं पाएंगी। शाम होने से पहले अपराधी को पेश करना होगा। जगधात्री, तुम्हारा काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। काउंटडाउन स्टार्ट। सिंदूर लगाने से पहले अपराधी को हाजिर करूंगी। चैलेंज। मैं कुछ नहीं जानती साधुदा। कैसे भी करके मिनाल को रोकिए आप। तुम्हें किस बात का शक है? लग रहा है मिनाल कुछ बड़ा करने वाला है। फिर से बच्चे स्कूल से किडनैप होंगे, फिर से लड़कियां किडनैप होंगी, ट्रैफिकिंग बढ़ जाएगी। मिनाल को रोकना पड़ेगा। बेल तो मिल गई उसे, कुछ तो वो करेगा जरूर। साधुदा, आप मुखर्जी हाउस पर नजर रखिए, कड़ा पहरा। क्यों? मुझे शक है मिनाल यहाँ आएगा, वो इस घर में आएगा। आप फोर्स रेडी रखिए विद आर्म्स। ठीक है। तुम कहाँ हो? मैं अभी दुल्हन बनकर खड़ी हूँ। What is this, Jess? क्या कर रही हो तुम? नहीं, तुम ये सब क्यों कर रही हो, बोलो। सॉरी साधुदा, ये डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, ये मेरा पूरा पर्सनल मामला है। ओके, आई एम सॉरी। नहीं साधुदा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती थी। ये सब बताऊंगी आपको, सब बताऊंगी। मंडप तैयार है, आशा करती हूँ तुम भी तैयार हो। मैं रखती हूँ। नहीं ठीक है, बात कर लो तुम, कोई परेशानी नहीं है। बाय द वे, तुम थोड़ी टेंस लग रही हो, नर्वस हो क्या? नहीं, मैं नर्वस नहीं होती। अच्छा। हाँ, किसी भी परिस्थिति में मसल्स के ऊपर प्रेशर लेने की आदत मुझे है। ठीक है, तो फिर पीढ़ी लाने को बोलूं? बाहर सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारी शादी देखने के लिए। घर में बहुत सारे गेस्ट आ चुके हैं। और मैंने जो आपसे कहा था बड़ी स्क्रीन पर मेरी शादी दिखाने के लिए। तुम्हें अचानक से इतना क्रिएटिव आइडिया कैसे आया मैं नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी रिक्वेस्ट रखते हुए मैंने बड़ी स्क्रीन का इंतजाम किया है। तुम्हारी शादी लाइव दिखाई जाएगी। लेकिन जगदात्री, फाइनली क्या तुम शादी कर पाओगी? देखो, अभी भी समय है, तुम ये मान लो कि तुम शादीशुदा नहीं हो। स्वयंभू के साथ तुम्हारी शादी हुई ही नहीं। हो सकता है कि तुमने कहीं से उर्मिला मुखर्जी के नाम का पता लगाया है। शायद स्वयंभू नकली बेटा है और शायद तुम लोग किसी मकसद से यहाँ आए हो। बड़ी दीदी, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ आप मुझे पसंद करती हैं। मैं भी आपकी इज्जत करती हूँ,
इसलिए स्वयंभू को नकली बेटा बनाकर मैं आप लोगों को धोखा नहीं दूंगी। आप बेफिक्र रहिए। यही तो सवाल है, स्वयंभू यहाँ पर क्यों है? स्वयंभू के साथ तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई? देखो जगधात्री, अभी भी समय है। इसके पीछे क्या कोई गेम, कोई साजिश या फिर कोई मकसद? हमारी कोई राइवल कंपनी या कोई और? देखो जगधात्री, चुप मत रहो। मैं जानती हूं तुम जगधात्री नहीं हो। मतलब मैं ही जगधात्री सन्याल हूँ? अच्छा, या फिर तुम्हारे नाम के पीछे कोई और छुपा है? जगधात्री तो नहीं हो तुम। जगधात्री सान्याल अगर हो भी तो तुम्हारे नाम के पीछे कोई और छुपा है। ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है, इतना मुझे यकीन है।